देश में कोरोना के मामले तेजी के साथ फिर बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स अनुमान जाहिर कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। वहीं हरियाणा, पंजाब की सरकार ने स्कूल खोलने की अनुमति दे दी। हरियाणा के फतेहाबाद में स्कूल खुलते ही 6 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए। इन बच्चों को आइसोलेट किया गया है। सरकार इन सबसे सबक लेने के बजाय स्कूल खोलकर बच्चों की जिंदगी से इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर रही है? हालांकि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ये दावा कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। आज बड़ी बहस में इसी पर चर्चा कि स्कूल खोलने के साइड इफेक्ट के साथ सरकार के दावों में कितनी सच्चाई। एक खास पैनल जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। किस तरह से एक तरफ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगस्त शुरू हो चुका है और कोरोना की तीसरी लहर के लिए अगस्त चेता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, छत्तीसगढ़ में स्कूल खोल दिए गए। हरियाणा में स्कूल पहले ही खोल दिए गए थे और स्कूल खुलने के साथ ही कोरोना ने स्कूल में दस्तक दी। सूबे के फतेहाबाद में 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन सभी बच्चों को घरों में आइसोलेट किया गया है। वहीं सरकार इन सब से सबक लेने के बजाय ये दावा कर रही है कि बच्चे सुरक्षित हैं, तैयारियां पूरी है और कोई खिलवाड़ बच्चों की जिंदगी के साथ नहीं होने दिया जाएगा। भारत में कोरोना की तीसरी लहर इस महीने से दस्तक दे सकती है। आईआईटी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगस्त के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी शोधकर्ताओं ने गणित के मॉडल के आधार पर की है। इसमें आईआईटी हैदराबाद और कानपुर के मधुकुमल्ली विद्यासागर और मनिंद्र अग्रवाल शामिल हैं। अहम बात यह है, इन्हीं एक्सपर्ट्स ने दूसरी लहर की चेतावनी दी थी, जो हूबहू वैसा ही हुआ। इसमें रोजाना 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। इस वक्त देश में हर दिन 40,000 से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं। 550 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगस्त के महीने में शुरू होने वाली तीसरी लहर अक्टूबर में अपने चरम पर जा सकती है। इस चेतावनी को अगर हम अभी से गंभीरता से नहीं लिए तो स्थिति भयानक हो सकती है। दूसरी लहर को लेकर खुद हरियाणा सरकार अपनी तैयारियों का दावा भी कराती है। शहरी ग्रामीण इलाकों में हरियाणा सरकार की क्या तैयारी है, इसको लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया गया तो विज ने दावा किया कि हमारी तैयारी पूरी है। हमने पहली और दूसरी लहर से काफी कुछ सीखा है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए 40 प्लांट्स पीएम ने दिए हैं, 139 हम खरीद रहे हैं। नहीं, हमने पूरी तरह से गांव हो चाहे शहर हो, हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमने अपनी जो पहली दोनों लहरें आई हैं उनके अनुभव से हमने सीखा है। ऑक्सीजन की कमी जो दूसरी लहर के दौरान आई उसके लिए हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं। हमें 40 पीएसए प्लांट तो प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं और 139 पीएसए प्लांट्स हम खरीदने जा रहे हैं, जिसके टेंडर फ्लोट हो चुके हुए हैं और अगले हफ्ते वो टेंडर खुलेंगे। जल्दी से जल्दी हम हर अस्पताल में अपना पीएसए प्लांट लगा देंगे। मैंने प्राइवेट अस्पतालों को भी कहा है कि वो भी अपने अपनी ऑक्सीजन के लिए अपने अपने पीएसए प्लांट लगाएं और मुझे पूरा भरोसा है कि ऑक्सीजन के मामले में हरियाणा आत्मनिर्भर बनेगा। हरियाणा में सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद हरियाणा में खोले गए 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों में 15 दिन के भीतर ही कोरोना ने दस्तक दे दी। सूबे के फतेहाबाद में जाखल खंड के 2 गांवों में सरकारी मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। इन सभी बच्चों को घरों में आइसोलेट किया गया। ये 6 बच्चे फतेहाबाद के 2 सरकारी स्कूलों के हैं। ऐसे में सरकार सबक लेने के बजाय स्कूल खोलकर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों कर रही है? शनिवार को जाखल ब्लॉक के 2 सरकारी स्कूलों में 6 बच्चे संक्रमित पाए गए। इसके बाद सभी बच्चों में डर का माहौल है। स्कूलों में कोरोना की दस्तक से पूरे हरियाणा के प्रशासन में हड़कंप है। खुद डीसी ने स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पूरी एहतियात के साथ स्कूलों में महामारी से बचाव के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है, जिससे कोविड-19 महामारी को रोका जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को कोविड टेस्ट करवाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आज से सभी स्कूलों में सैंपलिंग शुरू होने की बात कही गई है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल खोलने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद 23 जुलाई से 6ठी कक्षा से 8वीं तक के स्कूल भी बच्चों के लिए खोल दिए गए थे। लेकिन स्कूल के खुलने के बाद 15 दिनों में ही कोरोना ने स्कूलों में दस्तक दे दी। ऐसे में सवाल है कि सरकार को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी स्कूल खोलने की?
न्यूज डेस्क, टोटल न्यूज। तो दूसरी लहर में कितनी तबाही हुई हम सब ने देखा, और इस बीच अब तीसरी लहर की आशंका, और तीसरी लहर बच्चों पर घातक होगी, एक्सपर्ट ये जाहिर कर रहे हैं। इस बीच स्कूल भी खुल गए हैं। क्या बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है? स्कूल खुलने से कितना नुकसान और क्या साइड इफेक्ट्स, तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। कुलभूषण शर्मा जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के, और डॉक्टर नरेश शर्मा जो कि पूर्व उपाध्यक्ष हैं IME हरियाणा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुलभूषण शर्मा जी, आपके पास आते हुए, पब्लिक स्कूल तो कोर्ट तक चले गए थे कहने के लिए कि सब कुछ सुरक्षित रहेगा, बच्चों को आप स्कूल आने दीजिए, लेकिन हमने देखा कि हरियाणा में स्कूल खुलते ही किस तरह से बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए। देखिए मैम, जहां तक बच्चों की बात है तो ये मैं सरकारी और प्राइवेट डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा कि ये बच्चे सरकारी स्कूल में मिले, बच्चे बच्चे हैं। और कोरोना की जो बात कही जा रही है कि इसमें प्राइवेट स्कूल और मेरे ख्याल से सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट सारी एहतियात बरत रही है कि और इससे और भी एहतियात बरतने की जरूरत है। जिस तरह से कुछ केसेस की बात आई है, लेकिन स्कूल को जारी रखना मेरे ख्याल से जरूरी है और एहतियात इससे बरतने की जरूरत है। सिर्फ स्कूल की वजह से कोरोना फैलता है कि इस बात से सहमत नहीं है कि स्कूल में आकर कोरोना फैला, इस बात से भी हम सहमत नहीं है। और ये प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा कोई केस नहीं आया, लेकिन फिर भी ये नहीं, सरकारी स्कूल की कोताही बरती है। कोई और भी कारण हो सकते हैं, तीसरी वेव के नाम से या कि तीसरी वेव आएगी और प्रदेशों में भी स्कूल खोलने की पहल की। शिक्षा में बहुत ज्यादा क्षति हो चुकी है और जो शिक्षा को नुकसान हो रहा है उसके मद्देनजर हमें कहीं न कहीं एसओपी को ध्यान में करते हुए, गाइडलाइंस को और सख्ती से अपनाते हुए, शिक्षा में और मेथड्स को अपनाते हुए शिक्षा को जारी रखने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा एक बहुत बड़ी क्षति प्रदेश में हो सकती है। डॉक्टर नरेश शर्मा, शिक्षा के नुकसान से जरूरी और कीमती है बच्चों की जान। आपको लगता है ये समय है अभी स्कूल खोलने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्कूल रीओपन का जो फैसला है ये पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड-19 के बाद रीओपनिंग पॉलिसी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके अंदर मेडिकल फैक्ट्स को सबको इंक्लूड करके ही एक क्यूमुलेटिव डिसीजन गवर्नमेंट को, पेरेंट्स को और हमारे डॉक्टर्स को ऐसे सबको मिलकर देना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेकंड वेव जो अभी पीछे होके गई है, जिसमें डेल्टा वेरिएंट बताया है, उस कुलभूषण जी, डॉक्टर नरेश शर्मा ये कह रहे थे कि सबको मिलजुल कर ये फैसला लेना होगा कि स्कूलों को खोला जाए या नहीं, लेकिन अगर स्कूल प्रेशराइज करें सरकार को तो फिर सरकार सहमति दे देती है, और जब सहमति दे देती है तो इस तरह से मामले सामने आते हैं, बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, मेडिकल एक्सपर्ट की भी राय आई है। आपने यूरोप के चीफ कलेरिया जी की भी आपने रिपोर्ट की रिपोर्ट आई है और भी बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है कि कोरोना का बच्चों पे बहुत कम असर हुआ है, नेग्लिजिबल असर होने के चांस भी है कि कोरोना का उतना असर नहीं है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मिलकर पॉलिटिकल फैसला नहीं होना चाहिए, मैं भी बिल्कुल इससे एग्री हूँ कि एजुकेशन और बच्चों की जान दोनों को ध्यान में रखकर मेडिकल एक्सपर्ट ने इस तरह की राय दी है कि स्कूल अगर खोली हुए तो नुकसान होने की ज्यादा आशंका नहीं। बहुत सारे टीवी डिबेट्स में भी मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा है और उसके चीफ डिलीवरी दी कि बहुत सारी रिपोर्ट की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई है, जब स्कूल खुलने चाहिए तब तक हम जो है शिक्षा का एक नुकसान होने देंगे। वर्ल्ड बैंक ने इसको साउथ एशिया में का लॉस जो है वो इसको होता है और बच्चों का एक बहुत बड़ा लॉस इसके एजुकेशन का सर इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तो दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए सहमत के पॉलिटिकल बात को मद्देनजर न रखते हुए इस तरह का फैसला लेना चाहिए, शिक्षा और बच्चों को मद्देनजर रखकर।
मिलजुल कर ये फैसला होना चाहिए, ये तय होना चाहिए। बहरहाल आज भी कई राज्यों ने आज से स्कूल शुरू कर दिए हैं, लेकिन जब बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो अभिभावक भी परेशान हो जाते हैं। और हमने देखा था कि पीछे अभिभावक भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि आखिरकार सरकार स्कूल क्यों खोलना चाहती है। देखिए, इसमें मैम सरकार ने बड़ा स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे स्कूल आएंगे। अगर अभिभावक सहमत नहीं है, उसे कंसेंट फॉर्म भरवाया जा रहा है। अगर उनको लगता है उनको अपने बच्चों को भेजने में सहमति है तो उससे यूनिवर्सिटी जो सरकार ने की है ना, स्कूल कर रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा चल रही है और ब्लेंडेड लर्निंग का भी मेथड कई जगह अपनाया जा रहा है और अपनाया जा सकता है। और स्कूल खोलने के बच्चे आज जो है आपने देखा होगा पेरेंट्स के साथ मॉल में भी जा रहे हैं और जगह पर भी जा रहे हैं, तो स्कूल पर और भी ऐतिहासिक तरीके अपनाते हुए और बच्चों की सुरक्षा को और शिक्षा को ध्यान में रखकर जो बात आई है मेडिकल एक्सपर्ट की राय लेकर भी स्कूल की एजुकेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, मेरी ये राय है। अन्यथा बहुत बड़ा एक शिक्षा का जो नुकसान है उसके होने की संभावना है, जिसका असर पूरे देश की आने वाली जीडीपी पे भी पड़ेगा, देश के इन नागरिकों पर भी जो है इसका असर बच्चों पर पड़ने वाला है। तो कुछ तरीके से एहतियात बरतते हुए बच्चों की सुरक्षित जिंदगियों को रखते हुए शिक्षा को मेडिकल एक्सपर्ट की राय के साथ चलाया जाए, उस पर जो है विचार मंथन करते हुए बिना गैर वैज्ञानिक फैसले सोचते हुए जो है स्कूल खोलने चाहिए। डॉक्टर नरेश शर्मा, क्या आप बात से सहमत हैं? कुलभूषण शर्मा जो कह रहे हैं कि सहमति होनी जरूरी है और चूंकि अभी 50% क्षमता के साथ ही बच्चे आ रहे हैं और बच्चों पर कोरोना का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है, इसलिए सेफ हैं बच्चे। डॉक्टर नरेश शर्मा, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए कुलभूषण जी, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन आप सहमति का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार भी सहमत है, तभी स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन अगर सरकार की तैयारियों को ही देख लें, हालांकि स्वास्थ्य मंत्री दावा कर रहे हैं हरियाणा के कि तैयारियां पूरी हैं, वो प्लांट्स की, ऑक्सीजन प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि पीएम की ओर से 40 प्लांट्स दिए गए हैं और 139 खरीदने की तैयारी है। लेकिन अभी तो सरकार तैयारी कर रही है, खुदा न खास्ता थर्ड वेव बहुत घातक साबित हुई, बच्चों को चपेट में लेती है, तो आपको लगता है कि अभी तैयारियां उतनी पर्याप्त हैं कि बच्चों की जान को जोखिम में डाला जाए? देखिए, जब बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, नंबर वन मैंने कहा कि पेरेंट्स की सहमति से आ रहे हैं, दूसरा पेरेंट्स और स्कूल मिलकर जो है ये ध्यान रखें कि अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी फीवर है या कोई भी सिम्टम है, वो इस तरह के केसेस अगर हम पेरेंट्स ध्यान रखें, स्कूल भी पूरा जो है एकाग्रता से जो है वो चेकिंग करे और बच्चों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग भी रखे, मास्क का भी और सैनिटाइजेशन का भी, हर चीज का अगर ख्याल रखे तो मेरे ख्याल से स्कूल एक बहुत सुरक्षित जगह बनाई जा सकती है। घरों के अंदर भी बच्चे उतनी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख सकते जितना जो है स्कूल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है, लेकिन उत्तरदायित्व जो है पूरा स्कूल करना पड़ेगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा कि जिससे किसी भी बच्चे की सुरक्षा प्रभावित हो। अभिभावक को भी जागरूक होकर अपने बच्चों को जो है पूरे एहतियात बरतते हुए और बड़े प्रिकॉशन लेते हुए स्कूल भेजना पड़ेगा कि अगर उनकी तबीयत किसी बच्चे की थोड़ा भी उस पर फर्क है तो ना भेजे, जिससे कोरोना में जो है वो उसका फैलाव ना हो सके। सारी चीजें सरकार की तरफ से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना की स्थिति को टैकल किया। पूरे हिंदुस्तान में हम अपनी 25 स्थिति पे खड़े, तो अब ये समय है, कोरोना हो सकता है, इसको कहते हैं कि 10 वेरिएंट आएंगे, तो तब तक हम अपने विद्यालयों को बंद रखेंगे, तब तक हम अपने बच्चों की शिक्षा का नुकसान करेंगे। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, विश्व के नेताओं ने कहा कि शायद हमें इसके साथ जीने की हैबिट डालनी पड़ेगी, इसके साथ जीना पड़ेगा और उस तरह के मेथड अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और ये अब वक्त है कि हमें पूरे हिम्मत के साथ ऐसे तरीकों को अपनाते हुए से बच्चों की शिक्षा का नुकसान ना हो और उनकी सुरक्षा को भी पूरी अहमियत हमें देते हुए शिक्षा को अब जारी सब प्रयास करना चाहिए। लेकिन माँ बाप के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके बच्चे होते हैं।
और क्योंकि हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी देखी, माता पिता के रिएक्शंस भी देखे, उनका तो यही मत है कि हम अपने बच्चों को अभी नहीं भेज सकते। बेशक स्कूल की अपनी तैयारियां हैं, स्कूल बार बार उनको आश्वासन भी दे रहा है कि सैनिटाइजेशन है और सब कुछ ख्याल रखा जाएगा, लेकिन माता पिता ये कहते हैं कि नहीं, तीसरी लहर की आशंका है, उनके बच्चे को चपेट में ले सकती है, हम स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं। देखिए, आज आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम स्कूल बजट स्कूल है और ज्यादातर अभिभावक उनके इस तरह के घरों में व्यवस्था भी नहीं है, लोग वर्किंग पेरेंट्स भी हैं, तो क्या वो बच्चों को 3 साल 2-3 साल के घर में कैद रख सकते? कैद नहीं रखा जा सकता बच्चों को। वो अपने साथियों के साथ वहाँ पार्क में भी खेल रहे हैं, पेरेंट्स के साथ सामाजिक समारोह में भी जा रहे हैं, और पेरेंट्स जो जब काम करने जा रहे हैं हम अपने बच्चों को कमरों के अंदर बंद रखेंगे। लेकिन लगता है कि स्कूल ज्यादा सुरक्षित जगह है, लेकिन उसमें पूरी, मैं कहता हूँ, एहतियात बरतनी स्कूलों को भी चाहिए और प्रशासन को भी स्कूलों को मदद करनी चाहिए कि वहां पर सैनिटाइजेशन में भी सरकार मदद करे और नजर भी रखे कि कोई गलत काम न करे, और अभिभावक भी जागरूक होकर अगर इस तरीके के फैसले ले तो स्कूल से ज्यादा सुरक्षित जगह मेरे ख्याल से तो बच्चों के लिए आप दूसरे नहीं हो सकती, ज्यादा सुरक्षित रह सकते। परिजनों के बारे में तो हमने देखा बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन बच्चों ने बताया कि हम बहुत समय से कैद हैं घर में, हम स्कूल जाना चाहते हैं, बच्चे एक्साइटेड हैं। आपको लगता है यही जो उत्साह है बच्चों में कि अपने साथियों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, हो सकता है इस दौरान कोविड नियमों का पालन टूट जाए स्कूल के भीतर? नहीं, इसका पूरा ख्याल स्कूल संचालक रखेंगे। जो बच्चे के मानसिक जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे के अंदर जो है, जब वो समाज के अंदर बैठते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट उसकी तभी, आज में जो घर के अंदर कैद होकर रह गया है, जिसका मानसिक जो है विकास भी नहीं हो पा रहा, और शिक्षा का भी एक इतना बड़ा लर्निंग लॉस जो है ये हुआ है कि जिसकी भरपाई वर्षों तक नहीं हो पाएगी। और अगर इसके अंदर और देरी की तो आने वाले समय में इन बच्चों का फ्यूचर प्रभावित होगा, और इसका सबसे ज्यादा असर जो है बजट प्राइवेट स्कूल या जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल और उनके अभिभावक है उनके बच्चों पर हो रहा है, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन शिक्षा सुचारू रूप से चलाने के लिए गैजेट भी नहीं है, स्कूलों में अच्छी बेटर एजुकेशन की सुविधा नहीं है, अमीर अभिभावक है उनके बच्चों को तो एजुकेशन नहीं मिलती है। तो ये जो वर्ग है, जो बजट स्कूल में पढ़ने वाला वर्ग, जो 90% वर्ग है, उनके बच्चों का एक लर्निंग लॉस बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। हाँ। कंपटीशन में डॉक्टर नरेश शर्मा, स्कूल तो ये कह रहे हैं कि बड़ा लर्निंग लॉस है और बरसों तक भरपाई नहीं हो पाएगी अगर अब भी स्कूल नहीं खुले, लेकिन सरकार की तैयारियों को देखकर आपको क्या लगता है? खासतौर पर हरियाणा का जिक्र करें, स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन प्लांट्स टेंडर दिए गए हैं, 40 ऑक्सीजन प्लांट्स मिल गए हैं, और बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं कि पहले टीकाकरण जो हो जाना चाहिए था स्कूल खुलने से पहले वो अब शुरू हो रहे हैं। आपको लगता है कि तैयारियां अभी ढीली हैं और इस तैयारियों के साथ स्कूल खोलना खतरे से खाली नहीं? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, ये इतना सरल विषय नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात जो ग्रुप स्कूल गोइंग बच्चों का होता है उस एज के लिए अभी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब अभी कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, ऑलरेडी इस तरह के फील्ड आ रहे हैं कि अगस्त सितंबर में थर्ड वेव के लाइकली है कि चांसेस आ सकती है। कुलभूषण जी, आपने सुना डॉक्टर नरेश ये कह रहे थे कि ये कोई सरल विषय नहीं है, तब जबकि ये अभी कंफर्म है कि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है, तब जबकि ये कंफर्म है कि अगस्त सितंबर सबसे ज्यादा घातक है, थर्ड वेव आशंका जो है मुंह बाय खड़ी है। डॉक्टर साहब जो बात कह रहे, ये वैक्सीनेशन अभी बच्चों की जो वैक्सीन नहीं आई है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा है कि वैक्सीनेशन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो जब तक दवाई नहीं निकलती तो क्या, अगर 10 साल या 5 साल इसकी दवाई नहीं निकलती तो क्या हम बच्चों को शिक्षा से वंचित रखेंगे? विदेशों में भी स्कूलों को खोला गया। नहीं, लेकिन इतना तो हो सकता है कुलभूषण जी, जब ये कहा जा रहा है कि अगस्त सितंबर अभी बेहद घातक है, तो 2 महीने और शायद स्कूल उसके बाद खोलते।
देखिए, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन इस आशंका से पूरा सत्र जो है वो बर्बाद नहीं किया जा सकता। पहले ही 2 सत्र जो है बर्बाद हो चुके हैं, बच्चों के बहुत बड़ा लर्निंग गैप और लर्निंग लॉस हो चुका है। कुलभूषण जी, ऐसे ही दूसरी लहर भी आई थी, पहली वेव के बाद दूसरी लहर भी ऐसे ही आई थी और खूब तबाही मची, ये भी हमने देखा, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। अब तो चूंकि हम जानते हैं कि थर्ड वेव आएगी, अब चूंकि हम जानते हैं थर्ड वेव आएगी, तो संभलने का मौका हमारे पास है। इस बीच स्कूल खोलना क्या वास्तव में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं? बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि आशंका जताई जा रही है, यानी कि आशंका है। और जहां तक आपने कहा कि हरियाणा की तैयारी को लेकर, तो हरियाणा की तैयारी, मुझे जहां तक हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं बहुत ही लगनशील व्यक्ति है और उन्होंने हरियाणा के लिए पूरा जो है तैयारी इसके लिए की है। वो पूरा विश्वास रखे, उनकी बात पे हम विश्वास करते हैं कि वो हरियाणा को उन्होंने पहले भी थर्ड वेव में भी पूरे हिंदुस्तान में अच्छे तरीके से उसका फेस किया था और उस समय उनको आशंका नहीं थी। लेकिन अब जो आशंका, चलिए नरेश जी, हमने देखा कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर भी आई और तबाही मचा कर गई। अब थर्ड वेव की आशंका है। कुलभूषण जी कह रहे हैं कि आशंका है, निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी हम लापरवाही क्यों बरते? जब अगस्त सितंबर का महीना घातक है तो क्यों ना 2 महीने बाद स्कूल खोलते? देखिए, आशंका की बात पहले ही बहुत लर्निंग लॉस हो चुका है विदेशों में भी। तो डॉक्टर नरेश से सवाल सर, डॉक्टर नरेश अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, डॉक्टर नरेश अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल आपसे। चलिए कुलभूषण जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आशंका है, लेकिन हम डर के साथ जी रहे हैं, लेकिन चिंता की जरूरत है, क्योंकि चिंता हम करेंगे तभी हम सजग रहेंगे और ये चिंता जरूरी भी है। देखिए, चिंता बहुत जरूरी है, लेकिन चिंता के चक्कर में हम जो है पूरा भविष्य बच्चों का बर्बाद करते हैं, आशंका किससे बर्बाद करते हैं। हमें बहुत पैनी नजर रखनी चाहिए। अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो सरकार फैसला ले सकती है। स्थिति आने ही क्यों दी जाए? 2 महीने का शायद सर इंतजार और होता तो बेहतर। शुक्रिया आपका कुलभूषण जी जुड़ने के लिए, शुक्रिया डॉक्टर नरेश शर्मा जुड़ने के लिए। स्कूल खुल चुके हैं कई राज्यों में, हरियाणा में भी खुल चुके हैं, लेकिन स्कूल खुलने के साथ ही बच्चे कोरोना की चपेट में हैं। तो क्या बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्योंकि साइड इफेक्ट्स लगातार सामने आ रहे हैं।